तो भाई साहब गर्मी अपने अरूज पे चल रही है और गर्मी के ही सीज़न में आ रही है बकरा ईद। तो क्यों ना आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो कि आपके जिगर और मैदे को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ आपके हाजमे को भी दुरुस्त करे। तो इस बार ईद पर जितना मर्जी गोश्त खाएं मिनटों में हजम होगा। ना सिर्फ हजम करेगा बल्कि पेट की तमाम बीमारियों से निजात दिलाएगा, जैसा कि बदहजमी, गैस, अफारा या फिर कब्ज वगैरह। तो वो कहते हैं ना, लकड़ हजम पत्थर हजम। तो आज आपको इस रेसिपी में देखने को मिलेगा कि वाकई इस शरबत से लकड़ हजम और पत्थर हजम भी हो सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रिफ्रेशिंग और हाजमेदार कैरी का शरबत। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ठंडा ठंडा कूल कूल और रिफ्रेशिंग शरबत बनाने के लिए यहाँ पर हमें गोंद कतीरे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने गोंद कतीरा ले लिया है जो कि गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। जो गोंद हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं वो गोंद किकर होती है। आपने गर्मी के मौसम में गोंद कतीरे का इस्तेमाल करना है। ये पहचान है सर्दी और गर्मी की गोंद की। गोंद कतीरा आपके जिस्म में ठंडक पहुँचाने के साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लाता है, आपके बालों को हेल्दी, मजबूत और शाइनी बनाता है। यहाँ पर हमने गोंद कतीरे के कुछ ही पीसेस लिए हैं जिन्हें हम पानी में भिगो के रखेंगे। शरबत बनाने से 6 घंटे पहले आपने ये काम करना है क्योंकि इसको फूलने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 पीसेस डाले हैं गोंद कतीरे के और 1 कप के बराबर पानी डाल देंगे और इसको कवर करके रख देंगे। और साथ ही मैंने एक और प्याली ले ली है, इसमें मैं शामिल करूंगी 1 चम्मच तुखम बिलंगू का, और तुखम बिलंगू को भी मैं यहाँ पर भिगो के रख दूंगी। तो 1 चम्मच डालेंगे तुखम बिलंगू और आधा कप के बराबर इसमें शामिल कर देंगे पानी। मिक्स करेंगे और कवर लगा के इसको भी साइड पे कर देंगे। अब हम आगे चलेंगे। आजकल मार्केट में बहुत ही फ्रेश और ताज़ा ताज़ा कैरियां आई हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो कैरियां ले ली हैं। ये आप देख सकते हैं थोड़ी बड़े साइज़ में हैं। इनको अच्छे तरीके से धोने के बाद आप इनका छिलका रिमूव कर दें। अक्सर लोग कैरियों को छिलके समेत ही उबाल लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से अंदर से तो पता नहीं चलेगा ना कि कैरी अंदर से अच्छी है या कीड़े वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आपको छिलका रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैरियां काफ़ी ज़्यादा हैं, इनका छिलका रिमूव करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए एक मैजिक करेंगे और चुटकी बजाते ही अपने कैरियों को छिलकों से आज़ाद कर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह यहाँ पर हमारी कैरियां छिलकों से आज़ाद हो चुकी हैं। कोई 1-2 कैरियां अंदर से ख़राब निकली हैं जिनको मैंने फेंक दिया है। अब हम इन कैरियों की कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग करने के बाद हमने इनको बॉईल करना है। जो कैरी अंदर से ख़राब हो तो बड़े ध्यान से उसके ऊपर से कैरी निकाल लें और उसका जो बीज है वो फेंक दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैरी अंदर से ख़राब थी तो इसको फेंक देंगे और यहाँ पर हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। अब चलते हैं चूल्हे की जानिब। चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें शामिल कर देंगे सारी कैरियाँ जो हमने कट की हैं और इसके अंदर डालेंगे आधा कप के बराबर पानी और मीडियम सी फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। ये हमने बारीक बारीक कटिंग की है तो ये जल्दी से उबल भी जाएंगी। कवर लगाएंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो टाइम पूरा होने के बाद कवर हटाएंगे। ये देखें जी, कैरियाँ कितनी नरम हो चुकी हैं। मैं आपको चम्मच से चेक करवा देती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस चूल्हे को बंद करेंगे और इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इनकी ज़्यादा हीट निकलने के बाद आप इसको जग में डाल के ब्लेंडर करिएगा। गरम गरम कैरियों को जग में मत डालिएगा। चूल्हे को बंद करेंगे और 5 से 6 मिनट तक इसकी हीट निकलने देंगे। उसके बाद हम लेंगे एक ब्लेंडर जग और जग में शामिल करेंगे ये उबली हुई कैरियां। तो जग में जितनी स्पेस हो उतनी कैरियां ऐड कर दें क्योंकि हमने साथ में पुदीना भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने पुदीने की एक गट्ठी ली है, उसको अच्छे तरीके से धोने के बाद आधी गट्ठी मैं जग में शामिल कर दूंगी और फिर आधी गट्ठी जो है वो मैं दूसरी दफ़ा दूसरे बैच में ऐड करूंगी। ठीक है, अब हम इसको कवर लगाएंगे और इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करते हुए फाइन सी पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जग को 1 से 1.5 मिनट चलाया था। फाइन सी पेस्ट बन चुकी है। जो हमने पेस्ट बनाई है वो बहुत फाइन है, लेकिन फिर भी हम इस पेस्ट को छान के इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें इमली के रेशे होंगे या फिर पुदीने के तिनके वगैरह होंगे तो उनका निकलना बहुत ज़रूरी है इस शरबत में से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको छान लिया है और अगर आपको लगे कि इसमें से पेस्ट नहीं निकल रही तो थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट को छान लें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बैचेस में मैंने सारी पेस्ट बना ली थी और माशाल्लाह से ढेर सारी पेस्ट बन के रेडी हुई थी। ये देखें, ये वेस्ट है जो बच गया है और इसमें काफ़ी सारे रेशे हैं और पुदीने के तिनके वगैरह भी हैं। इनको हम डिस्कार्ड करेंगे। तो 2 बैचेस में मैंने टोटल सिरप इतना ढेर सारा बना के रेडी किया है कैरी का और पुदीने का। ये देखें जी माशाल्लाह, और काफ़ी हद तक गाढ़ा भी है। तो चलते हैं, अब हम इसको पका लेंगे, इसका स्क्वैश बनाएंगे। तो सेम कढ़ाई मैंने रखी है चूल्हे के ऊपर और
मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा किलो चीनी। चीनी की मिकदार आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी इनफ है। तो आधा किलो चीनी के अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और चीनी के घुलने का वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है और चीनी भी काफ़ी हद तक घुल चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे वो शरबत जो हमने बना के रेडी किया है, कैरी और पुदीने वाला। सारा शरबत डाल दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इस टाइम पर फ्लेम को हाई करें और इस शरबत में एक उबाल आने का वेट करें। हमने इस शरबत को सिर्फ इसलिए पकाना है ताकि हम इसको जब सेव करके रखें तो ये ख़राब ना हो, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। मुश्किल से आपने इसको 8 से 10 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे शरबत के अंदर जो है वो उबाल आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे। जब एक बार उबाल आ जाए तो फिर आप फ्लेम को मीडियम पे सेट करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है और इसको कुछ देर के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ ऐसे मज़ेदार से मसाले ऐड करेंगे जो कि इस शरबत को फुल हाजमेदार और फुल रिफ्रेशिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर शरबत को पकते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से मिक्सिंग कर लेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले, जिसमें शामिल है काला नमक 1 बड़ा चम्मच, 1 चम्मच इसमें जाएगा भुना कुटा जीरा पाउडर, आधा चम्मच इसमें डालेंगे नॉर्मल रेगुलर व्हाइट नमक और 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी सौंठ का पाउडर या फिर अदरक का पाउडर शामिल कर लें। ये वो मसाले हैं जो इस शरबत को फुल हाजमेदार बनाएंगे। इन तमाम मसालों में से एक भी मसाला आपने स्किप नहीं करना, ये तमाम मसाले इस शरबत में लाजमी जाएंगे। और अगर हो सके तो आप 1 चम्मच सौंफ का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया है। अब मैं इसको अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा कलर दूंगी। तो मैं इसमें 2 से 3 चुटकी के बराबर ग्रीन कलर शामिल कर रही हूँ ताकि एक प्रोफेशनल सी बाजार वाली कैरी के शरबत की लुक आ जाए। कलर डालना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप ये कलर डालना या स्किप कर दें। वैसे ये फूड कलर होते हैं, ये सेहत के लिए हार्मफुल नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने कलर डाल के इसको थोड़ा सा और पका लिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे लीमू का रस। मैंने एक बड़े साइज का लीमू इसमें निचोड़ा है। अगर आपके पास थोड़ा छोटा साइज में हो तो फिर आप 2 से 3 लीमू इसमें निचोड़ सकते हैं। ठीक है, और लीमू निचोड़ने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी सिरका, जो कि तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। सिरका डालने से इसकी शेल्फ लाइफ में इजाफा होगा। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो फिर आप इसको 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। सिरका डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट ही हम इसको पकाएंगे। उसके बाद चूल्हे को बंद करके इस शरबत को आपने ठंडा कर लेना है। फटाफट से खुली सी परात लें, उसमें इस कढ़ाई को रखें और पानी बदल बदल के आप इसको जल्दी से ठंडा कर लें। उसके बाद मैं आपको इस शरबत को महफूज करने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पर ये शरबत मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले से ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो अब हम सबसे पहले इसको सेव करेंगे। तो सेव करने का तरीका ये है कि आप कोई भी प्लास्टिक की या फिर शीशे की बोतल ले लें, उसको अच्छे तरीके से धोने के बाद उसको खुश्क कर लें। बोतल के अंदर कोई भी पानी का एक भी कतरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उस बोतल में इस शरबत को डालें और अच्छे तरीके से टाइट करके ढक्कन लगाएं और फ्रिज में रख दें। जब भी आपको गर्मी की शिकायत हो या फिर पेट की बदहजमी का मसला हो, गैस का मसला हो, कब्ज़ का मसला हो, आप फ़ौरन से ये शरबत निकालें, शरबत को बनाएं, ठंडा ठार चिल करके पी लें। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका शरबत कैसे बनाना है। तो जो गोंद कतीरा हमने 5 घंटे पहले भिगो के रखा था वो कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। ये देखें, इतना फूल गया है ये। और हमने तो हम बिलंगो भी भिगोया था, वो भी फूल चुका है। तो एक बाउल में शामिल करेंगे शरबत जो हमने बनाया है। मैं यहाँ पर 4 से 5 गिलास बना रही हूँ। तो 4 से 5 गिलास बनाने के लिए आपने तकरीबन पौना कप के बराबर डालना है शरबत और उसके ऊपर आपने पानी शामिल कर देना है और गोंद कतीरा डालें। 1 गिलास में 1 चम्मच गोंद कतीरा जाता है, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 5 चम्मच गोंद कतीरा शामिल कर दिया है और साथ ही डाल देंगे ढेर सारी बर्फ और तुखम बिलंगू ऐड कर दें। तुखम बिलंगू गर्मियों में लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। तो तुखम बिलंगू ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर मिक्स करें कि गोंद कतीरा और तुखम बिलंगू दोनों ही शरबत में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसको मज़ीद रिफ्रेशिंग बनाने के लिए इसमें डालेंगे लेमन के स्लाइस और फ्रेश पुदीने के पत्ते, जिससे इसकी लुक में और इसकी खूबसूरती में बहुत ही इजाफा हो गया। तो ये है हमारा मज़ेदार सा शरबत जो कि सेहत का ख़जाना है। देखें जी, लग रहा है ना टेम्पटिंग, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और ये बहुत यूज़फुल है आपकी हेल्थ के लिए। आप इस शरबत को एक बार बनाएं और पूरी गर्मियों के लिए फ्रिज में महफूज करके रख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही अच्छी चेंजिंग आप महसूस करेंगे अपनी सेहत के अंदर। तो कैरी का शरबत बनाने की मेरी ये आसान तरीन रेसिपी कैसी लगी आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, कज़नों में, फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो हज़ारों करोड़ों फ़ायदे वाला शरबत बन के रेडी है। तो इस बकरा ईद पर आपने गोश्त खाने से घबराना नहीं है, बस इस शरबत का साथ आपने नहीं छोड़ना। इस शरबत को साथ के साथ इस्तेमाल करेंगे,
इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी किस्म की कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो चलिए आपको पी कर बताती हूँ कि ये शरबत किस तरह का बना है। सबसे पहले आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि गोंद कतीरा या फिर तुखम बिलंगु जो है अच्छे तरीके से हमारे शरबत में हल होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको पी लेना है। बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपी है ये, लाजमी ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ कर देखते हैं, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।